नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश की पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्हें आप पशु प्रेमी नेता भी कह सकते हैं, मेनका गांधी को आखिर एक बहुत तगड़ा झटका लगा है। मेनका गांधी और उनकी छोटी बहन अंबिका शुक्ला, ये दोनों भोपाल के नजदीक रायसेन जिले की अपनी 40 एकड़ जमीन बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही सबकी खबर ने इसका खुलासा किया तो उनके ही परिवार के लोग सक्रिय हुए और अंततः कल 1 मार्च को रायसेन कलेक्टर ने मेनका गांधी के नाम जो जमीन नामांतरण की थी, उस नामांतरण पर रोक लगा दी है। जी हां, मेनका गांधी और उनकी बहन के नाम जो 40 एकड़ जमीन की गई थी, जो अगस्त 2023 में मेनका के नाम चढ़ाई गई थी, उस जमीन पर रोक लगा दी है। मैं पूरी खबर आपको बताता हूं। दरअसल 11 जनवरी की सुबह हमने दैनिक भास्कर में एक विज्ञापन देखा था जिसमें लिखा था कि मेनका गांधी, ये जो रायसेन रोड पर भोपाल से रायसेन की तरफ हम जाते हैं तो पिपल खिरिया एक गांव आता है, उस गांव की 40 एकड़ जमीन बेचने जा रही हैं। भोपाल के एक बिल्डर हैं जिनका बताया जा रहा है कि बीजासन बिल्डकॉन, इन्होंने मेनका गांधी से उस जमीन को खरीदने का सौदा किया है। और एक जाहिर सूचना के आधार पर हमने मेनका गांधी के एफिडेविट को तलाशा, जो उनने लोकसभा चुनाव में दिया था। हमने ऑनलाइन जाके देखा तो हम चौंक गए कि मेनका गांधी ने अपने एफिडेविट में इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि उनकी भोपाल के पास 40 एकड़ जमीन है। इसके बाद हमने एक खबर बनाई कि आखिर ये मेनका गांधी के पास जमीन कब आई, कैसे आई, कहां से आई। मेनका गांधी भोपाल में जमीन बेच रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने 11 जनवरी को सबकी खबर पर जो इस खबर का खुलासा किया था, उसकी कुछ झलक दिखाता हूं, फिर बताऊंगा कि किस तरह से मेनका गांधी के परिजन सक्रिय हुए और इस जमीन का विवाद कैसे कैसे आगे बढ़ा। अंततः आज इस पर स्टे भी लग गया है। पहले 11 जनवरी को हमने जो खुलासा किया था उसकी एक झलक देखिए आप। मेनका गांधी जी का आज से 30 साल पहले मध्य प्रदेश से केवल इतना ही वास्ता था कि उनके ननिहाल की जमीन को जो विवाद था उसे निपटाने की वो कोशिश करती थी। उनके यहाँ एक समर्थक हुआ करते थे, धीरेन्द्र सिंह धीरू, जो विधायक थे। वो लगातार इस काम में लगे रहते थे कि उनके ननिहाल के मामले निपट जाएं। लेकिन इस 30 साल बाद फिर से भोपाल के नजदीक उनकी जमीन की जानकारी पहली बार सामने आई है, मीडिया में आई है, जब दैनिक भास्कर में आज विज्ञापन छपा। और उस विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक वकील हैं विनय मिश्रा, उनकी ओर से ये विज्ञापन है और उन्होंने अपने क्लाइंट यानी कि बीजासन बिल्डकॉन की ओर से ये विज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेनका गांधी और उनकी बहन से उनके क्लाइंट ने ये जमीन खरीदने का अनुबंध किया है। किसी को कोई आपत्ति हो या कोई ये कहीं गिरवी रखी हो, ये तमाम सारी जो कि एक भाषा होती है, आप जानते हैं जाहिर सूचना की, किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिन के अंदर वो ये विनय मिश्रा के यहाँ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आपने देखा 11 जनवरी को सबसे पहले हमने भास्कर में छपी एक जाहिर सूचना के आधार पर ये खबर बनाई थी, लेकिन हमारी खबर कुछ मिनटों में ही मेनका गांधी के जो मामा के लड़के हैं BM सिंह, जो दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन वो पीलीभीत से भी विधायक रह चुके हैं, उनका तत्काल हमको फोन आया और उन्होंने बताया कि ये जमीन मेनका गांधी के नाम चढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि मेनका गांधी के जो भाई हैं वो इस जमीन को, मेनका गांधी की मां और भाई अपने उनके मेनका गांधी के मामा के बेटे को पहले ही लिखा पढ़ी कर चुके हैं और ये मामला कोर्ट से भी उनके पक्ष में गया है। उन्होंने भी हमें जब एक सूचना दी तो फिर हमने रायसेन में और तहकीकात की और तहकीकात में हमें पता चला कि मेनका गांधी 2 बहनें हैं, एक मेनका और दूसरी अंबिका। मेनका और अंबिका के एक भाई थे वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह 1988 में अचानक लापता हो गए थे और तब से लेके आज तक उनका पता नहीं है। मेनका गांधी ने दिल्ली की पटियाला कोर्ट में आवेदन लगाया था कि चूंकि उनके भाई का विवाह नहीं हुआ और वे लगातार 1988 से लापता हैं, इसलिए उनकी सारी संपत्ति का वारिस हम दोनों बहनों को घोषित किया जाए, क्योंकि मेनका गांधी के पिता TS आनंद और उनकी मां का भी तब तक निधन हो चुका था। पटियाला हाउस कोर्ट ने केवल मेनका गांधी और उनकी बहन को बीरेन सिंह की सारी संपत्तियों के लिए उन्हें 2 लोगों को वारिस माना था। उस वारिस के पत्र को उन्होंने मेनका गांधी और अंबिका शुक्ला ने रायसेन कोर्ट में लगाया और पिपल खिरिया जो 17.8 हेक्टेयर जमीन लगभग 40 एकड़ होती है, इस जमीन को अपने नाम करने के लिए आवेदन दिया।
दरअसल बीरेन सिंह के नाम ये जमीन पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन पारिवारिक बंटवारे में ये जमीन मेनका गांधी के मामा के बेटे को मिल चुकी थी। इस बात को मेनका गांधी ने और अंबिका शुक्ला ने छुपाया और अपने भाई की जमीन को वाले अपने नाम कराया और भोपाल के एक बिल्डर को बेचने का सौदा भी कर लिया। हमारी खबर के बाद में जब सब लोग सक्रिय हुए तो बीएम सिंह ने हमको दिल्ली से एक वीडियो भेजा और जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि प्रशासन ने इस जमीन पर तत्काल नामांतरण कैंसिल नहीं किया तो हम कलेक्टर के खिलाफ भी एफआईआर करेंगे और मेनका गांधी के खिलाफ भी एफआईआर करेंगे। इस खबर को हमने दिखाया। आप देखिए, ये 12 जनवरी को हमने खबर दिखाई, 11 को हमने खुलासा किया, 12 तारीख को हमने इस खबर को दिखाया कि उनके भाई ने जो वीडियो भेजा था और मेनका गांधी ने कैसे बाला इस जमीन को अपने नाम कराया था। इस खबर की भी आप एक झलक देख लीजिए। मेनका गांधी और उनकी छोटी बहन ने दिल्ली के एक जिला न्यायालय में आवेदन लगाया था, वो इस बात के लेके कि इस पूरे परिवार के उत्तराधिकारी अब वो 2 ही लोग बचे हैं, इसलिए इस पूरे परिवार की जितनी संपत्ति है भाई की या माता पिता की, उसकी वारिस वो हैं। दिल्ली की कोर्ट ने इन्हें वारिस तो घोषित कर दिया, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप वारिस के रूप में जो रायसेन में जमीन है इसकी भी वारिस आप हैं। लेकिन दिल्ली कोर्ट के आदेश को उन्होंने रायसेन कलेक्टर को दिया और रायसेन कलेक्टर के निर्देश पे या आदेश पे या वहाँ के एक तहसीलदार ने अगस्त में 2023 अगस्त में ये जो जमीन है 44 एकड़ जो रायसेन तहसील के पीपल खिरिया गांव में स्थित है, इस जमीन को मेनका गांधी और उनकी छोटी बहन के नाम पंजीकृत कर दिया। यानी उसके नाम खसरा खतौनी सब बन गया, उनकी बुक बन गई और एक तरह से उसकी एक मतलब दोनों मालकिन बन गई, मेनका गांधी और उनकी छोटी बहन। अब इस बात को जब कल हमने बताया और हमने इस बात की शंका की कि ये आखिर मेनका गांधी ने ये जमीन कब खरीद ली, तो उसके बाद में प्रशासन ने बताया कि ये खरीदी नहीं है बल्कि उनके परिवार से उनको मिली है। कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है म्यूटेशन डज नॉट कन्फर टाइटल। ये दाखिल खारिज जो है ये मलकियत नहीं होती है। ये मलकियत जो है ये हमारा टाइटल बना है सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए 2009 में भी मैंने जो हल्फनामा डाला था इलेक्शन कमीशन में, इसमें ये ज़मीन रखी है 322 एकड़ तो हमारी परिवार की है और 44 एकड़ ये 366 एकड़ लिखी हुई है, पेज 2 में लिखा हुआ उसके अंदर। और इनका क्या है, टाइटल है नहीं, दाखिल खारिज हेरा फेरी करके धोखाधड़ी से ले भी लिया तो तब भी नहीं बेच सकती है। तो इसलिए जो भी इसमें लिप्त होगा, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, जिन्होंने हमारे दाखिल खारिज को खारिज करते हुए इनके नाम पे दाखिल खारिज कर दिया है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। आपने देखा, इसके बाद में 16 जनवरी को बीएम सिंह भोपाल आए और भोपाल आकर उन्होंने मेरे साथ मेरे स्टूडियो में आके बात की और मुझे बताया कि किस तरह मेनका गांधी उनकी सगी बुआ की लड़की है। पहले ये जमीन का बंटवारा हुआ था, लेकिन बाद में पारिवारिक रूप से मेनका गांधी की मां के जीवित रहते ही ये जो पीपल खिरिया की जमीन है ये उनके मामा के लड़के को मिल चुकी थी और उनने फिर कलेक्टर से मुलाकात की। 17 जनवरी को कलेक्टर रायसेन से मुलाकात करके उन्हें सारे दस्तावेज दिए तो कलेक्टर ने इसकी सुनवाई रखी। इनके भाई ने हमें जमीन बेची थी 84 के अंदर, 84 में, और इनने पारावटन दी थी माँ को। माँ ने उसके ऊपर जो है हमको, जब समझौता परिवार का हो रहा था, लिख दिया। बाद में उनको लगा नहीं, ये तो गलती हो गई, जमीन महंगी है, तो हाई कोर्ट ने लिखा है कि दे हैव टर्न डिसऑनेस्ट, क्योंकि रेट्स बढ़ गए हैं, ये भी लिखा हाई कोर्ट ने। और उसके बाद में जो है कोर्ट ने कहा नहीं, डिक्री बरकरार रहेगी और तुम्हें पैसा लेना है, कुछ करना है, आपस में करना है, तुम एक दावा ठोको। उनको कहा तुम दावा ठोको वीएम सिंह के खिलाफ, पर डिक्री रहेगी। जब डिक्री रहेगी, अपने मध्य प्रदेश के अंदर अंबिका प्रसाद वाला केस है डिवीजन बेंच का, जो कहता है अगर डिक्री है, हाई कोर्ट का हो या सिविल कोर्ट का हो, सिविल जज का हो, वो रेवेन्यू कोर्ट से ऊपर ठहराई जाएगी। और वहां जो अनुभागीय अधिकारी हैं उनकी कोर्ट में बाकायदा पेशी हुई है और कल 1 मार्च को अनुभागीय अधिकारी ने जो मेनका गांधी के पक्ष में 40 एकड़ जमीन का नामांतरण हुआ था उसे स्थगित कर दिया है आगामी आदेश तक।
यानी मेनका गांधी का इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि वो वाला वाला अपना नामंत्रण भी करा लिया, वाला वाला उन्होंने एक बिल्डर को बेचने का सौदा भी कर लिया और फिलहाल अब ये सौदे भी कैंसिल हो गए हैं और मेनका गांधी के नाम जो 40 एकड़ जमीन आई थी वो फिलहाल स्थगित हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि कल कलेक्टर का ये आदेश मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये रायसेन के अनुविभागीय अधिकारी ने 1 तारीख को आदेश जारी किया है। साफ लिखा है बीएम सिंह वर्सेस अंबिका शुक्ला और मेनका शुक्ला। इस आदेश को गौर से देखिए। इस आदेश में इस आदेश के जरिए मेनका गांधी को एक बड़ा तगड़ा झटका लग गया है। वे तो यहां सौदा कर चुकी थी, शायद एडवांस ले चुकी थी उस जमीन का, लेकिन अब मेनका गांधी को जो एडवांस ली हुई राशि है वो पाई चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इस पर अब फिलहाल स्टे लग चुका है। मेनका गांधी निश्चित तौर पर एक बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।